है कि हमारी गल्फ कंट्रीज़ में से 2 कंट्रीज़ जिनका नाम है सऊदी अरेबिया और दुबई, इन्होंने एक डील किया है इंडिया के साथ और डील ये किया है कि इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश मिसाइल लेना चाह रही है ये दोनों कंट्रीज़ और बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हुई है। इस वक्त अगर हम बात करें, इंडिया डिफेंस के सेक्टर में बहुत आगे जा रहा है। 8,000 करोड़ के एक्सपोर्ट डिफेंस सेक्टर में कर चुका है इंडिया। 17,000 करोड़ को एक रिपोर्ट के मुताबिक टच करने वाला है डिफेंस की एक्सपोर्ट्स में। इसी में अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें तो फिलीपींस में भी इस वक्त एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। दुबई और सऊदी अरेबिया 2 मिसाइल्स हैं जो कि इंपोर्ट करने वाली हैं इंडिया से। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? इंडिया से वो इसलिए करना चाह रहे हैं इम्पोर्ट क्योंकि इंडिया जो है वो टोटली इसराइल पे डिपेंड हुआ हुआ है इस टाइम। और इसराइल ने सारी कंट्रीज़ को, गल्फ़ को जिस तरह फोर्स किया, जिस तरह ईरान भी अब इसराइल की तरफ जाना स्टार्ट हो गया, अफ़गानिस्तान ने भी पाकिस्तान को तस्लीम करने से इनकार कर दी। अफ़गानिस्तान उनके साथ, आज अफ़गानिस्तान के पाकिस्तानी सफारत खाने पे हमला भी हुआ। पाकिस्तानी जो अफ़गानिस्तान में जो है हमारा फ़ॉरेन ऑफिस, किसने किया? हम इंडिया ने करवाया, इसराइल ने किया है। अफगानिस्तान पे? हाँ जी। सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देश जो चंद साल पहले तक कट्टर भारत विरोधी माने जाते थे, जो साफ तौर पर पाकिस्तानी फौज पर निर्भर करते थे, अब वही भारत के पिछलग्गू बने हुए हमें नजर आ रहे हैं। भारत में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। भारत के आगे तेल निकल जाने से अकल नहीं आ जाती है। अगर आपकी जमीन के नीचे तेल निकल जाए तब भी आप दिमाग नहीं ला सकते उससे। आपको हथियार बनाना नहीं आ जाएगा, हथियार आपको बाहर से ही खरीदने पड़ेंगे। वही आप देखो, और ये वही भारत है। यहाँ पर ना भी हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये वही भारत है जो हम मात्र 8-9 साल पीछे चले हैं, 2014 के पहले खासतौर पर। हम कहीं बंदूक नहीं बना पाते हैं, कोई हम गन नहीं बना पाते हैं, कोई हम कुछ नहीं बना पाते, कोई हम कुछ नहीं बनाते। आज वही देश जो है इतनी इतनी चीज़ें बना रहा है और क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा है। हालांकि ब्रह्मोस मिसाइल जैसी चीज़ें बन चुकी थी पहले, लेकिन फिर भी और भी नए नए जो आविष्कार हो रहे हैं, ये काबिलियत, इसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। इस तरह से अब सारी गल्फ़ कंट्रीज़ मोस्टली जो हैं वो इसराइल की, मेन जो बेस है वो इंडिया की वो इसराइल है, तो इस हवाले से वो सारी कंट्रीज़ वहाँ जा रही हैं इसराइल की वजह से। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइएगा, आपको किसने कहा है कि इंडिया की मेन बेस जो है वो इसराइल है? मतलब आपके पास क्या प्रूफ है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? चाहे वो किसी भी तरह से कर दें। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ दुबई, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश वगैरह, ये मुस्लिम कंट्रीज़ में जो गेट आउट पाकिस्तान के वो ट्रेंड लगा रहे हैं, वो भी इंडिया करवा रहा है? सिंसेरिटी से तो कोई भी ये काम नहीं करते पाकिस्तानी, तो चाहे वो मेहनत का हो या किसी भी किस्म का हो। फ्रॉड में टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, यूरोप में हो, गल्फ़ में हो। आखिरी सवाल आपसे मैं ये करना चाहूँगी, आपको पता है कि पाकिस्तान, हम लोग वहाँ से ना एग्रीकल्चर में 100 तरह की चीज़ें लेते हैं, हालांकि ट्रेड हमारी बंद है। सीड्स वहाँ से आते हैं, टमाटर, टोमेटो, अनियन आता है वहाँ से। जब पाकिस्तान के सिंध में ऑनियन नहीं होता अवेलेबल, तो वो अपना प्रोफेशनल काम कर रही है, अच्छा काम कर रही मैं है। आपको एक बात बताती हूँ, अगर हम हिस्ट्री की किताबें पढ़ें ना, या अगर प्रोफेशनल लेवल पर जाकर किसी से पूछे, तो हमें ये पता लगता है कि पाकिस्तान कोई भी जंग नहीं जीता इंडिया से। सच कह रही हैं? मैं हाँ, सच कह रही हूँ। मतलब मैं एग्री कर रहा हूँ। इस तरह भी किया जाए। आप एक बात मुझे बताएं, मुस्लिम कंट्रीज़ को या पाकिस्तान को? नहीं, मुस्लिम कंट्रीज़, पाकिस्तान तो गलती से। अभी तक इंडिया ने कितनी मुस्लिम कंट्रीज़ को तबाह किया, बताएं मुझे। अब ये देख लें, आपके सामने ही है, पाकिस्तान को भी तबाह कर दिया आहिस्ता आहिस्ता इंडिया इंडिया ने अफ़गानिस्तान को। अफगानिस्तान को तबाह किया इंडिया ने? जी, इसी हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने भी उससे बात की है सफारत खाने में यूएई के। अच्छा, तो इस हवाले से उनके जो टैग लग रहा है गेट आउट का, वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। इंडिया तो शुरू से हमारे ख़िलाफ़ ही है, पाकिस्तान की या किसी भी मुस्लिम कंट्री के बिल्कुल ख़िलाफ़ है वो, कि सऊदीया के खिलाफ तो नहीं है, दुबई के खिलाफ तो नहीं है, बांग्लादेश एग्री कर रहे हैं आप? अच्छा, अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि नहीं, नो डाउट हमारी आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मैं कंपैरेटिव एनालिसिस ये भी नहीं ले रहा कि मतलब पाकिस्तान और इंडिया में से इंडिया की तरफ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि उनको जो ताल्लुकात पूरी दुनिया के साथ हैं, इस बुनियाद पर कतई तौर पर नहीं है। तो फिर इसमें इंडिया इन्वॉल्व कैसे हो सकता है? क्या इंडिया पैसे देता है कि आप फ्रॉड में इन्वॉल्व हो? नहीं, इंडिया पैसे तो नहीं देता, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं, जिस तरह के जंग के हालात बन सकते हैं, कुछ इस तरह से वो पाकिस्तान इंडिया में जी बन सकते हैं। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि उस तरीके से दुनिया को जब आप मतलब कि आर्मीज़ का नाम लेते हैं, तो आप मतलब जो पहली 3-4 का अगर नाम लें, इंडिया का नाम उस तरीके से नहीं लेते।
क्योंकि मुझे नहीं दिखता कि वहाँ की आर्मी जोन सी जैसे अब पाकिस्तान के अंदर मतलब हमारी एस्टेब्लिशमेंट जोन सी है वो बड़ा एक कलीदी किरदार अदा कर रही होती है आपके पॉलिटिक्स के अंदर। प्रूफ तो मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता अभी फ़िलहाल, लेकिन हमारे एक बहुत अच्छे ताल्लुक़ वाले हैं, वो प्रोविंशियल असम्बली में एमपी भी हैं, उनसे मेरी बात हुई थी इस हवाले से, उन्होंने इस बारे में मुझे बताया था कुछ। अच्छा सर, यहाँ पर मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी, ये कहना चाहूँगी कि नो डाउट इंडिया और इसराइल की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा गहरी है, ठीक है। कि उनकी डिफेंस पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, इस बुनियाद पर ज़रूर है क्योंकि लोगों का पूरी दुनिया का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उनके साथ इकोनॉमिकली। जापान को जब उस बिल्कुल अमेरिका के साथ जो उसके आपको पता है जब रिफ्ट चली है उसके साथ ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, तो दुनिया ने उसके साथ दोबारा ताल्लुकात किस तरह से बहाल 2020 के बाद। आपको पता है इंडियन लेबर्स, इंडियन स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो ज़्यादातर इन दोनों कंट्रीज़ में ही पाए जाते हैं। जी जी, लेकिन इंडिया वाले वहाँ पे मेहनत करते हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। फ़ौरन किसी भी कंट्री में हो, चाहे वो भारत ने है और सऊदीज़ जो है वो बड़े इसमें इंटरेस्टेड हैं क्योंकि ईरान की बढ़ती हुई थ्रेट जो है वो ये चाहते हैं ईरानी थ्रेट को अगर काउंटर हमने करना है। अब पता है पहले वो सारा असला वेपन्स वो लेते थे उनसे, अमेरिकन से लेते थे या मिलिट्री सपोर्ट ट्रेनिंग वगैरह वो आके पाकिस्तान से लेते थे। अब हम पहली दफ़ा देख रहे हैं भारत के लिए इसका क्या महत्व है और सऊदी अरब भारत से यह मिसाइल खरीदने में क्यों इच्छुक है। आपको यह बताते चलें कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल तो नहीं है। अब उनकी फ्रेंडशिप हो चुकी है, पहले खिलाफ था ये। बांग्लादेश की सपोर्ट शुरू दिन से इंडिया कर रहा है, सऊदीया की भी, यूएई की भी। इसकी बात नहीं की मैंने सऊदी अरब और यूएई की, पहले इन दोनों की नहीं थी इंडिया के साथ, अब स्टार्ट हुई है। मैं तो इस तरह ना 3600 मिसाइलों के नाम लेके मिसाल के तौर पे खैबर मिसाइल और ये वो इस तरह के 10-12 आपके सामने मैं भी नाम ले लेता हूँ और कह देता हूँ कि ईरान से भी जोन सा ना फला कंट्रीज जोन से इस तरह के मिसाइल ख़रीद दी है, लिहाजा ईरान की जोन सी आर्मी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं ये बात नहीं करूँगा, ना ही मैंने ये स्टांस पहले लिया था। मैं अफगानिस्तान की मदद कर रहा है, उनकी पार्लियामेंट में भी इंडिया ने मदद की, वहाँ पर सलमा डैम तक उन्होंने बनाया। कि यही है ना कि उनकी दोनों की आपस में इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है कि वो उनका मेन जो प्रोपेगेंडा वो यही है कि हम पाकिस्तानी या मुस्लिम कंट्रीज़ को तबाह करें। कि सऊदी अरेबिया जो है इंडिया के साथ आके वो मुआहदे करने जा रहे हैं, डिफेंस परचेजेस के, मिसाइल के किए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के किए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि एक उस पर नई थ्रेट आ रही है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान में खामोशी है, कुछ चुप है। अब सोचने वाली बात यह है कि सारा कुछ ये कैसे हुआ है विद, क्योंकि वो दोनों एक तो मुसलमान नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, और दूसरा ये कि वो उनकी जो मेन बात ये है कि हमने गल्फ पाकिस्तानी या मुस्लिम कंट्रीज जितनी भी हैं उनको तो इस पर आने वाली लागत $2.7 मिलियन मानी जाती है। आप कह सकते हैं सऊदी अरेबिया जो है वो इंडिया से क्या कुछ वो लेने के चक्कर में है। और सबसे बड़ी खबर तो वहाँ से ये आ रही है कि वो उनसे मिसाइल लेना है, उन्होंने लेना, इंडिया से लेना है। और इंडियन जो है इन्होंने अपना एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन्होंने, टेबल तो सारा इंडिया से ये करते हैं। हमें कोई ख़ास तो नहीं सुनाई देती, यहाँ पता चलता कि वो कोई दुनिया की बहुत एक ऐसी अहम ताकत है जो मतलब उनकी आर्मी का तस्करा वगैरह हमें उस तरीके से नहीं मिलता, लेकिन उनकी लोकल मार्केट का ऐसा सच नहीं मिलता। मतलब वो उनकी लोकल मार्केट का हमें पता चलता है। एक तरफ हम देखें तो भारत अपना डिफेंस एक्सपोर्ट इन्हीं तरीकों से बढ़ा रहा है। कहीं हम वियतनाम को बेचते हैं ब्रह्मोस, कहीं हम किसी देश को कुछ बेच रहे हैं। कुल मिलाकर डिफेंस की ना सिर्फ हमारी मिसाइल्स और मिसाइल्स में जो ब्रह्मोस है वो तो हमारा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है ही, उसकी तो पूरी दुनिया दीवानी है ही कि ये जहाँ इतना हाइपरसोनिक मिसाइल है, जब ये जो पाकिस्तान में रडार लगे हैं, जो चाइना के रडार लगे हैं पाकिस्तान बॉर्डर पे, उसको फेल करते हुए पाकिस्तान में गिर गई। हमने ये चीज़ देखी है। जब आप देखो इस साल मार्च में लगभग वो घटना हुई थी जब गलती से बताया जा रहा था गलती से वहाँ चली गई मिसाइल, पाकिस्तान में जाकर गिर गई है, तो उसके बाद से पूरे विश्व भर में डिमांड और बढ़ी है। मतलब बाकी सारे देश जो हैं वो खाली दिखाते रह जाते हैं कि हमारा ये करेगा वो करेगा। यहाँ पे तो कुछ स्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो गई भारत में कि डायरेक्ट लाइव टेस्ट हो गया। चाइना के लगाए हुए रडार, पाकिस्तान में रडार, सब जो है वो टाइट फिस हो गया और वहाँ जाके ब्रह्मोस मिसाइल गिर भी गई। अब तो हर कोई देश जो है इसका दीवाना हो गया और यही सही टाइम है भारत का इसका दाम बढ़ाने की, जो कि समय के साथ में बढ़ भी रहे हैं। अब एक तरफ आप देखो ये ही पाकिस्तान है जिसको ये सऊदी अरब जैसे कंट्रीज सिर्फ इसलिए फंड करते थे, इतना ज़्यादा पैसे देते थे कि हमें कभी ज़रूरत पड़ी अगर आर्मी की
सुन्नी आर्मी की, तो हमको बड़े आराम से पाकिस्तान से फौज मिल जाएगी। कोई ऐसा सिया सुन्नी वाला विवाद भी नहीं है, मुसलमान तो हैं ही, तो बड़े आराम से हमारा काम हो जाएगा। पर स्थितियां वैसी बन ना सकी और इतनी ज़्यादा करप्ट हो गई इनकी आर्मी। अभी भी सऊदी के अंदर बहुत सारे इनके जनरल हैं जो अभी भी पड़े हुए हैं, सऊदी के यहाँ पे मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, उसको भी सऊदी भी झेलता है। मगर आज का अगर हम सीन देखें विश्व भर में, तो पाकिस्तान भी चाहता है कि उसका डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़े, लेकिन वो जरा गलत रास्ता पकड़ लेता है। और रास्ता कैसा ऐसा पकड़ लेता है कि पूरा विश्व मिलकर इसकी पिटाई करने में लग जाते हैं। अब खबरें चलती हैं कि नॉर्थ कोरिया को एटम बम बनाने की तकनीक किसने दी जी? पाकिस्तान ने दी, और बेची, दी नहीं, कोई उपकार नहीं किया, कोई गिफ्ट नहीं दिया, बेची। बीच में खबरें आई थी कि यूक्रेन को भी एटम बम बनाने की टेक्निक जो है वो पाकिस्तान बेचने के अंदर खाने में जो है वो तैयारियां कर रहा है, मगर उसको बीच में ही पकड़ के ही बीच में उसको नष्ट किया गया बड़े देशों की तरफ से। हालांकि उसके बारे में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खबरें उतनी नहीं आई हैं, मगर बात हुई ऐसा करने की कोशिश थी इनकी, मगर इनका जो है परदर्शन कतर दिए गए। तो ये इस टाइप की चीज़ें करते हैं, और ऐसा भी नहीं कर ले जाए, बीच में पकड़ भी जाते हैं, इनके लोग बिक जाते हैं या इनका सिस्टम कमजोर है, इनकी खबरें बाहर आ जाती हैं और बाद में फिर इस तरीके से दुनिया से मार खाते हुए नजर आते हैं।